हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे IMNCI के बारे में। तो IMNCI बेसिकली इज़ नथिंग बट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे से किसी बंदे ने या किसी जूनियर ने पूछा था कि बस IMNCI के बारे में कुछ बता दीजिए। एंड तो मैं सोचने लगा, सोच पड़ गया कि यार क्या है IMNCI। IMNCI एज ए शॉर्ट फॉर्म मेरे को नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ा सा कोचिंग में अलग तरीके से पढ़ा था। तो बेसिकली आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि हाँ भाई IMNCI है क्या और इसके ऊपर कोई किताब भी लिख सकता है। तो मेरे को मैं जब सर्च किया तो मेरे को बहुत हंसी आई कि यार ये तो वो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से, ये ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो भी हम लोग करते हैं न्यूनेटल और चाइल्डहुड का, तो उसका प्रोटोकॉल है। और उसके ऊपर बुकलेट, मतलब बुकलेट एज इन वो क्या है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पूछ रहे थे। वो चेकलिस्ट है, उसका PDF तुम लोग जाके देख सकते हो, राइट। तो मेरा मानना है कि आपको बुलसाई आनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक की। आपको बहुत एग्जॉस्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बुलसाई करो, अच्छा करो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वही चीज़ को पढ़ो, ठीक है ना। कम्युनिटी मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है, तुम कहानी लिखना है, ठीक है ना, तुम्हें ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ना कि ये एग्ज़ाम जिसका कोई वैल्यू भी नहीं ऐड करेगा तुम्हारी लाइफ में। इतना पढ़ो कि तुम पास हो जाओ। अब फेल नहीं होना इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना, फेल नहीं होना, पढ़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है कि पास हो जाओ। पास होने तक का पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत एग्जॉस्टिव करके हमने पढ़ सारा लिया, याद कुछ नहीं है, ये नहीं करना भाई। पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, कम पढ़ो, अगर कम भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। ज़्यादा पढ़ के चीज़ें याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कम पढ़ के चीज़ें याद हैं उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। बेसिकली क्या कहना क्या चाह रहा है बंदा कि हमने न्यूनेटल और चाइल्डहुड इलनेस के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स निकाली। अभी वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हमारे लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहो उसके लिए फर्दर रीडिंग के लिए तुम पढ़ सकते हो, आउट ऑफ इंटरेस्ट। आर्टिकल्स पढ़ना चाहो आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ता हूँ यार, आउट ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ता हूँ चीज़ें। कि कभी कोई मतलब कि 18 साल के कैसे कोई बच्चे को सर्वाइव कराया अमेरिका, अभी उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था। इट्स वेरी ग्रेट वर्क डन बाय अमेरिका, राइट। तो मैं वो पढ़ रहा था एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू रीड कि उन्होंने कैसे कैसे मैनेज किया। 18 मतलब कि भाई 18 महीने का बच्चा, राइट। तो सोचो 18 महीने का बच्चा, अगर 18 वीक्स का बच्चा, राइट, उन्होंने कैसे मैनेज किया 18 वीक्स का बच्चा। मतलब कि अभी पीरियड ऑफ वायलेबिलिटी जो है वो 24 वीक्स की है। अभी हम लोग जो गेस करते हैं 24 वीक्स, राइट। तो उसने उसके पहले भी उसको मैनेज कर लिया, 18 वीक में मैनेज किया। सच अ ग्रेट जॉब डन बाय देम, राइट, सच अ ग्रेट जॉब डन बाय देम, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं पढ़ रहा था, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग रीड, ठीक है ना। पढ़ना चाहिए तुम लोग को भी, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, लेकिन उसको इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ो। तो बेसिकली IMNCI जो है स्ट्रैटेजी है एक रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी एसोसिएटेड विद मेजर कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ये क्या है, ये रिड्यूस करता है मॉर्बिडिटी को और मोर्टैलिटी को एसोसिएटेड विद मेजर कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जितने इसके प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं, ये हमारी मॉर्बिडिटी माने मोरिबंड स्टेट समझते ही होगे कि मरने वाला बच्चा। मॉर्टैलिटी मतलब मर गया एक तरीके से। मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी को हमने इसको कम करने के लिए है स्ट्रैटेजीज लगाई है, तो उसी को IMNCI कहते हैं, ठीक है ना, मेजर चाइल्डहुड इलनेस में। अभी इसके मेजर चाइल्डहुड इलनेस में कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स क्या है, क्यूरेटिव कंपोनेंट्स इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ DM²PS, इसका नेमोनिक है DM²PS। अब DM²PS में क्या क्या आता है, एक डायरिया इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन अर्ली न्यूनेटल पीरियड, ठीक है। अर्ली न्यूनेटल मोर्टैलिटी की बात करोगे या लेट न्यूनेटल मोर्टैलिटी की बात करोगे, एक्सेप्ट फॉर प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट, ठीक है ना। डायरिया को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के तौर पे रखा गया है, इसलिए ORS के हम लोग जो ट्रीटमेंट है बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से पीडियाट्रिक्स पे पढ़ते हैं कि कितनी क्या कंपोनेंट होती है, क्यों देते हैं, क्या देते हैं, कैसे देते हैं ORS। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट, राइट। डिहाइड्रेशन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, डायरिया प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। रोटा वायरस के इंजेक्शन दे दो तो इस सबसे प्रिवेंट हो सकती है चीज़ें, लेकिन करना चाहते ही नहीं हम लोग, डायरिया को प्रिवेंट करना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। बाकी मीजल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ क्यूरेटिव IMNCI मैनेजमेंट चेकलिस्ट, राइट। बात करेंगे मलेरिया के, मलेरिया हो सकता है बच्चे को, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। निमोनिया एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, सीवियर माल न्यूट्रिशन, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन की काउंसलिंग करेंगे। मदर को बैठा के समझाएंगे कितना बच्चे को कब कैसे ब्रेस्ट फीड देना चाहिए, वीनिंग करा रही है मदर तो वीनिंग कैसे करानी चाहिए, बॉटल से दूध कैसे देना चाहिए, क्या कब कौन से सामान देना चाहिए, कब कौन सा सामान नहीं देना चाहिए। इफ़ चाइल्ड इज़ एलर्जिक टू समथिंग या ग्लूटेन सेंसिटिव है या ऐसा कुछ है, विपल्स डिजीज़ या कुछ ऐसा माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो उसके लिए भी हमें अलग से काउंसलिंग बैठानी पड़ेगी उस बंदे की। तो वो सब चीज़ें आप उसके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में जाके पढ़ सकते हो, ठीक
ठीक है ना। क्या DM स्क्वायर PS से क्या क्या आया, डायरिया, मीजल्स, मलेरिया, निमोनिया एंड सीवियर मालन्यूट्रिशन, राइट। टारगेट क्या है, टारगेट हमारा टारगेट एज ग्रुप क्या है, 5 साल से कम का बच्चा, चिल्ड्रेन लेस देन 2 months ऑफ एज, चिल्ड्रेन एज 2 months to 5 years, राइट। तो 2 कैटेगरी में बेसिकली हम लोग मानते हैं कि 2 महीने से कम का बच्चा और 2 महीने से लेकर 5 साल का बच्चा, दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं, राइट। हेल्थ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव कंपोनेंट इसमें क्या क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग हमने प्रॉपर देनी है, ऑब्वियसली हम बताया था, न्यूट्रिशन काउंसलिंग करनी है। बंदा का अगर कोई भी न्यूट्रिशन काउंसलिंग है जो एलर्जिक है, नॉट स्टेबल है, या ब्रो की डेफिशिएंसी, मतलब कि ब्रो का को लेकर सेंसिटिव है, ठीक है ना, ग्लूटेन सेंसिटिव है, सीलियाक डिजीज़ है या कुछ भी है उस बंदे को, तो उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिशन काउंसलिंग देनी है कि कब क्या देना है, कैसे देना है, वीनिंग कैसे करानी है बच्चे की, ऊपर का सामान कब से देना चालू करना है, ठीक है ना, कितना देना है, वो सब चीज़ें बताते हैं मदर को। विटामिन ए आयरन सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए की डोजेस कब कब देनी है, कैसे कैसे देनी है, ये सब बताना है हमें कि हाँ भाई विटामिन ए कब देते हैं। 9 months पे देते हैं, पता ही होगा तुम्हें यार, नहीं पता होगा तो जाके पढ़ना कि कब कब विटामिन ए देते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें जानना के लिए, ठीक है। विटामिन ए कब और कैसे देते हैं, 9 months पे देते हैं, याद रखना है इस चीज़ को, विटामिन ए। एंड आयरन सप्लीमेंटेशन, ANC में आयरन सप्लीमेंटेशन, बच्चे को अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो ऑब्वियसली आयरन सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हो। इम्यूनाइजेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से तुम जानते हो कि कब चीज़ें क्या क्या देनी है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ चाइल्ड, तो पीडियाट्रिशियन के लिए बहुत ही ज़रूरी है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के बारे में जानना। ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन, कोई हेलमिंथिक इन्फेस्टेशन है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, डाइथाइल कार्बामेज़पिन कब दोगे, कार्बाजीन कब दोगे, और इसके अलावा तुम आइवरमेक्टिन की डोजेस कब दोगे, ठीक है ना। आइवरमेक्टिन बेसिकली स्केबीज वगैरह में देते हैं, तो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में क्या करा सकता है वो, इट कैन लीड टू वेरियस मैनिफेस्टेशंस, राइट। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस इज वेरी डेंजरस इन द केसेस ऑफ डायरिया, इन द केसेस ऑफ पीडियाट्रिक्स, राइट। सो केस मैनेजमेंट प्रोसेस की हम लोग बात करें तो केस मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए भी एक मेमोनिक है, दैट इज़ अ केस इज ट्रीटेड केयर गिवन, ठीक है ना। तो केस को हमने ट्रीट किया, केयर दे दिया, तो वही चीज़ है मेमोनिक उस हिसाब से। तो एसेस करना है पहले तो यंग चाइल्ड इन्फेंट जैसे, अब ये कैसे बताएगा तुमको कि हाँ कैसे तुम करोगे, कि कैसे इसको आगे लेके प्रोसीड करोगे, ठीक है ना। जैसे तुम ऐसे चल के ऐसे कहानी के फॉर्म में याद करो ना कि तुम्हारे OPD में कोई बच्चा पहली बार चल के आया है, तो सबसे पहले क्या देखोगे, तो उस बच्चे को एसेस करोगे, एसेस यंग इन्फेंट और चाइल्ड, सबसे पहले असेसमेंट करोगे उसका, फिर क्लासीफाई करोगे उसकी इलनेस को, ठीक है, पूछोगे, ठीक है ना। तो आजकल एक ट्रेंड बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत ही कॉमन चला है डॉक्टर्स को लेके कि गेस द डिजीज़, तो अपने दोस्तों के साथ ये गेस द डिजीज़ खेलो, तुम्हारी डायग्नोसिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। कोई भी डिजीज़ पकड़ लो, तुम्हारे अपने दिमाग में कोई डिजीज़ डाल लो, ठीक है ना, उनसे पूछो कि मेरे दिमाग में एक डिजीज़ चल रही है, तुम बताओ ये कैसे होगा, तो वो गेस करना चालू करेगा कि किस सब्जेक्ट की है, फिर उसके बाद कौन से सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरीके से तुम्हारी डायग्नोसिस भी अच्छी होगी। खैर केस के लिए तुम क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे इलनेस को, कहाँ की इलनेस है, ठीक है ना, CVS की है, CNS की है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है ना, कुछ और इन्फेक्शन है, कुछ और चीज़ें या दिक्कत, उसके हिसाब से क्लासीफाई करोगे। उसके हिसाब से फिर क्लासीफाई कर दिया इलनेस को, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट को देखोगे कि आइडेंटिफाइड ट्रीटमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे इस ट्रीटमेंट को, सोचोगे क्या करना चाहिए इसके साथ, क्या नहीं करना चाहिए। पीडियाट्रिक्स में इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है डोज कैलकुलेशन, ठीक है, यंग स्मॉल फार्मूला, मॉडिफाइड यंग्स फार्मूला, तुम अपने पढ़े हुए फार्माकोलॉजी में कि कैसे तुम लोग डोज कैलकुलेशन करते हो, पॉस्को फार्मूला, ठीक है, ये सब याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ट्रीट इन्फेंट और चाइल्ड, ट्रीट करना है इन्फेंट को या चाइल्ड को, ठीक है, अभी आइडेंटिफाई कर लिया तो ट्रीट करना है ऑब्वियसली। काउंसलिंग द मदर, उसके बाद मदर को समझाओगे कि हाँ बच्चे को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। उसके बाद गिव फॉलोअप केयर, ठीक है, फिर उसको कहोगे कि आप आइए 2-3 महीने बाद दिखाने या 1 महीने बाद, जब भी जैसा भी है तुम्हें समझ में आ रहा है कि फॉलोअप कराना चाहिए। बच्चा अगर सीवियर है तो उसको 1 हफ्ते में कह दोगे फॉलोअप में आने के लिए, तो इस हिसाब से तुम अपने हिसाब से दिमाग में सोच लोगे कि हाँ क्या क्या करना है। तो केस इज ट्रीटेड एंड केयर गिवन, ठीक। तो क्या है, एसेस करो, ठीक है, क्लासीफाई करो इलनेस को, ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो, ठीक, फिर ट्रीटमेंट दो और केयर दो, फिर उसके बाद मतलब काउंसलिंग करो, ठीक है ना, काउंसलिंग करो मदर की, ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉलोअप एडवाइस, फॉलोअप केयर दे दो। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है MNCI स्ट्रैटेजी के, तो कंपोनेंट्स के बारे में जान लो। MNCI के स्ट्रैटेजी की कंपोनेंट्स क्या क्या है। इंप्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, तो केस मैनेजमेंट स्किल्स को हमने हेल्थ केयर ऑफ स्टाफ को हमने अच्छा करना है, क्योंकि अभी क्यों है, क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो पूरा प्रोटोकॉल हमें जो है उन जनों को जिनको मैनेज करना है उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंप्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, केस मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छी होनी चाहिए, राइट। इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम्स, इम्प्रूव करने के लिए कि ओवरऑल हेल्थ सिस्टम की, क्योंकि
DM²PS जो है, जो कि डायरिया, मीजल्स, मलेरिया, ठीक है ना, निमोनिया, सीवियर मालन्यूट्रिशन जो है, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है और प्रिवेंटेबल है। बेसिकली वैक्सीन से ज़्यादातर होती हैं, मतलब कि वैक्सीन से ज़्यादातर प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ठीक है। MMR वैक्सीन दे दोगे काम हो जाएगा तुम्हारा, 2 डिजीज़ तो ऐसे ही कम हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं, तो इसीलिए हम लोग ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम में भी हम लोग इजाफा करते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। इंप्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, इंप्रूव करने के लिए हमारी फैमिली या कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस को, ठीक है, IMNCI का हम लोग यूज़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी IMNCI के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।